अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट पूरी मेरे चैनल में मौजूद है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। इसका मैं लिंक आई बटन में प्रोवाइड कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 2 है। क्या है हमारे पास? सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मीन्स कि हमारे पास जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाती है, लाइक हमारे पास अभी कोविड-19 आया था रिसेंटली, तो उसको किस तरीके से आखिरकार देखा गया था और किस तरीके से उस पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और किस तरीके से उसके बारे में जो है वो पता किया गया। बहुत छोटा-सा चैप्टर है, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं इसमें कि किस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और इसमें जो हमारे पास एग्ज़ाम्पल ली गई है, वो हमारे पास मलेरिया के केस की ली गई है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले तो देखते हैं कि साइंस है क्या? साइंस जो है वो हमारे पास एक सिस्टमैटिक स्टडी है नेचर की, कि ये जो है वो इस तरह की स्टडी है इस नेचर की कि इसमें हमें बताया जाता है कि किस तरीके से एनवायरनमेंट हम पर इफ़ेक्ट करती है और हमारे जो एक्शंस है उसका क्या रिएक्शन होता है एनवायरनमेंट पे। ठीक है, ये हमारे पास जो है एक नॉलेज की बॉडी है जो कि कॉन्स्टेंटली चेंज आ रहा है, जिसमें जाहिर सी बात है बायो टेक्नोलॉजीज इतनी आ गई है जिसकी वजह से जो है वो बायोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई है। काफ़ी सारी रिसर्चेस होती रहती है और काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें बेटरमेंट भी आ रहा है। ठीक है, और जो है इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को, इसमें जो हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो हम लोग करते हैं, यानी कि प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व कीजिए उसके बारे में किस तरीके से पता किया जाए, उसके बारे में जो रिसर्च किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड जो है एक सीरीज ऑफ स्टेप्स से फॉलो किया जाता है। ठीक है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स के थ्रू, और किसी भी नई बीमारी या फिर कोई भी नई ऐसी चीज़ के बारे में जवाब देने के लिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है। बायोलॉजी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बायोलॉजी जो है एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हमारे पास लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स, उनके बीच का रिलेशन, उनके इफेक्ट, रिएक्शंस, ये सब बताए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि आखिरकार हाइपोथेटिकल आंसर ऑब्जर्वेशन के थ्रू आता कैसे है, किस तरीके से हमारे पास जो है वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, किस तरीके से हमारे पास टेस्ट होता है और किस तरीके से जो है वो एक नतीजे पे पहुंचा जाता है। सबसे पहले तो हम लोग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लिखते हैं। लाइक हमारे पास आ गई हमारी कोविड-19 की प्रॉब्लम। ठीक है, हमारे पास रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस और प्रीवियस नॉलेज ली गई कि हमारे पास प्रीवियस में ऐसा कभी कोई हमारे पास कोई वायरस आया, लाइक उस वक्त आया था कि हमारे पास जो है वो 90s में भी किसी टाइप का वायरस आया था, वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक था, जो कि बाय एयर भी फैल रहा था। ठीक है, इससे रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस की गई कि लाइक जो है वो हाथ मिलाने से भी फैल रहा है, एक दूसरे को टच करने से फैल रहा है, और ये सब इसमें से कुछ गलत थी कुछ सही थी। ये सब हमारे पास बाद में जो है वो फिल्टर आउट हो जाती है। देन फिर इस पे हाइपोथेसिस दी गई। हाइपोथेसिस यानी कि एक आइडिया दिया गया कि ये हो सकता है। बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग तरीके की हाइपोथेसिस देते हैं हमें, कि लाइक ये बोला गया था कि कोविड-19 जो है वो कॉन्गो वायरस का ही एक हमारे पास इसका नया शेप है, या फिर कुछ भी, काफ़ी सारी हाइपोथेसिस हमें दी गई थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होती है कि इस हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन किया जाता है कि ये किस वजह से बोला जा रहा है, किस वजह से इसको इस चीज़ में मिलाया जा रहा है, इस चीज़ से सिमिलर किया जा रहा है। देन फिर हम लोग इसमें से करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। यानी कि जैसे लाइक 3 या 4 हाइपोथेसिस आई, अब उसमें से एक की एक बात सही है, दूसरे की दूसरी बात सही है, तो हम लोग इसमें करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। यानी कि उन सब बातों को, जो सही बात है, उनको एक जगह जमा कर लिया जाता है, वो हमारे पास बन जाती है हमारी इंडक्टिव रीजनिंग। और डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि उसमें से जो चीज़ें बेकार है, जिस चीज़ों पे बिल्कुल भी लाइक सही बात नहीं लगती उन लोगों को कि नहीं ये सही नहीं हो सकता, उस पर आगे जो है वो एक्सप्लेन करवाया जाता है, सब कुछ देखा जाता है, सारे प्रूफ्स लिए जाते हैं। देन फिर उसके बेसिस पे इंडक्टिव या डिडक्टिव रीजनिंग की जाती है। डिडक्टिव यानी कि कोई भी चीज़ कम करना, और इंडक्टिव यानी कि कोई भी चीज़ इंड्यूस करना, यानी कि ऐड करना। देन फिर एक्सपेरिमेंट होता है कि सच में ऐसा है, जो हाइपोथेसिस में जो बताया जा रहा है वो सच में ऐसा है कि नहीं है। देन फिर इस पे होता है हमारे पास डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस। यानी कि लाइक हमारे पास जो है कुछ एक कम्युनिटी बना ली गई जिसमें कुछ लोग रखे गए, कुछ कोविड पॉजिटिव के थे, कुछ कोविड नेगेटिव के हो गए। ठीक है, देन फिर वहाँ पर देखा गया कि किस चीज़ के थ्रू ये जो है वो कोविड फैल रहा है, किस तरीके से हो रहा है। या फिर इसमें हम लोग जो है एसटीडीज की भी हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज जो है, एच आई वी वगैरह, इन सब के बारे में पहले कहा जाता है कि खाली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, बट इसके बारे में अब आगे कि अगर किसी वाउंड के अगर लग जाए, खुले वाउंड का अगर दूसरे खुले वाउंड पे अगर लग जाए तो इसके थ्रू भी हो जाता है। ब्लड टू ब्लड अगर कोई कांटेक्ट हो जाए तो इसके थ्रू भी हमारे पास ये जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। बट आज तक इसका एक ही नेम है, एसटीडी। ठीक है, ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स आते रहते हैं, अलग अलग तरीके के इस पे एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, अलग अलग तरीके की इसकी थ्योरी आती है, लॉ आती है, और ये चेंजिंग
बरकरार रहती है, ठीक है। उसके बाद फिर डेटा कलेक्शन की जाती है और फिर अगर डेटा अगर सपोर्ट कर जाए हाइपोथेसिस को तो वो एक थ्योरी बन जाती है। लाइक कुछ लोगों ने कहा कि कोविड-19 जो है वो हमारे पास एक दूसरे के जो है वो जरासीम से फैल रहा है। लाइक अगर हम छींक रहे हैं किसी के सामने और अगर वो अगर इनटेक कर ले या फिर हम अगर छींक के उसी हाथ से अगर हम खाना खा रहे हैं हाथ धोए बगैर, लाइक हमारे पास थ्योरी आई थी कि हाथ बार-बार धोना है हर थोड़ी-थोड़ी देर के बाद। तो ये हमारे पास एक थ्योरी थी, एक हमारे पास हमारा लॉ था कि हमें ये करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये डेटा जो है वो सपोर्ट करता है हाइपोथेसिस को जो कि डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि और एक्सपेरिमेंट किया गया था इस पर कि हाँ, ये चीज़ सच में मायने रखती है जिसकी वज़ह से ये हो रहा है। और अगर ये डेटा सपोर्ट नहीं करता हाइपोथेसिस को, लाइक बोला गया कि कोंगो वायरस की एक किस्म है, तो उस वक़्त जो है वो वहाँ पर ही कैंसल कर दी गई और एक न्यू हाइपोथेसिस दी गई कि नहीं, ये एक अलग से वेरिएंट है, कोई और ही चीज़ है, इससे कोंगो वायरस का कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? देन फिर अच्छा हम लोग यहाँ पर बात करते हैं हमारे पास बुक में किस तरीके की एग्जांपल्स दी गई है। बुक में हमारे पास जो है वो मलेरिया की एग्जांपल ली गई है कि मलेरिया किस वजह से होता है। बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल ली गई है। हमें भी पता है कि मलेरिया किस वजह से होता है, कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है एक सेट है क्वेश्चंस का जो कि सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। नेचुरल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल भी हो सकते हैं, इकोलॉजिकल भी हो सकते हैं और हेल्थ रिलेटेड भी हो सकते हैं। किसी भी टाइप की स्टडीज जो बायोलॉजी से रिलेटेड है उनको स्टडी किया जाता है इसमें। और सेम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है यूज, लाइक वही जो मैंने ऊपर जो बताया, ठीक है। हाइपोथेसिस आती है, फिर एक्सप्लेन किया जाता है, फिर एक्सपेरिमेंट, फिर डेटा कलेक्शन और फिर उस पर जो है वो डेटा को अगर सपोर्ट करता है हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस को अगर डेटा सपोर्ट कर रहा है तो थ्योरी बन जाता है और अगर नहीं तो न्यू हाइपोथेसिस दी जाती है, यानी कि दोबारा से रिसर्च स्टार्ट की जाती है, ठीक है। इस तरीके से जो है वो लॉजिकल है कि हमारे पास यूज़ किया जाता है, ठीक है। लॉजिकल और लॉजिकल सपोर्ट किया जाता है इसको, ठीक है। अच्छा हम यहाँ पर जो बात करें, हम लोग बात करें मलेरिया की, जो कि सबसे बड़ी जो है वो किलर डिजीज़ है, सेंचुरी से सदियों से चली आ रही है, ठीक है। इस डिजीज़ को बहुत ही ज़्यादा वो सुना गया है, बहुत ही आसानी से लोग देखते हैं, सुनने में आती है, ये बहुत नॉर्मल है। और जो है ये स्प्रेड किस तरीके से करती है, एक मॉस्किटो है लेकिन फीमेल मॉस्किटो के थ्रू ये हमारे पास जो है स्प्रेड आउट करती है। ये हमारे पास किसी भी मॉस्किटो के थ्रू नहीं करती। फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो जो है एक खास किस्म की मॉस्किटो है जो कि फीमेल होगा उनमें तभी वो स्प्रेड करेगी, उनके थ्रू स्प्रेड करती है, ठीक है। पहले जो है इसका कॉज जो है वो अननोन था, कोई पता ही नहीं था। ये इसके बारे में क्या सोचा गया था कि मलेरिया जो है वो बैड एयर की वजह से, यानी कि हवा में आलूदगी की वजह से, फिर हवा में कोई वायरस आ गया जिसकी वजह से मलेरिया हो रहा है, ठीक है। ये बात की गई थी, वो किस बेस पर की गई थी कि मलेरिया का जो वर्ड है उसका मतलब ही ये था बैड एयर, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व की गई किस तरीके से, ये की गई साइंटिफिक मेथड के थ्रू। सबसे पहले की गई ऑब्जर्वेशन कि आखिरकार इसकी जो है मसला क्या था, किस तरीके से स्टार्ट होता है, ये किस तरीके से जो है वो एनिमल बिहेवियर को देखा गया, इनसे एनिमल बिहेवियर को लिया गया, ऑब्जर्वेशंस की गई इस पर कि किस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, किसके बाद हो रहा है, किस तरह से हो रहा है इस पर। अच्छा ऑब्जर्वेशंस भी जो है हमारे पास दो टाइप की होती है, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव हमारे पास क्या होती है कि उसमें क्वालिटी को देखा जाएगा, यानी कि मेजरेबल ऑब्जर्वेशंस ली जाएगी, लाइक टाइम हो गया, वेट हो गया, उसकी डेंसिटी हो गई, ये सब चीज़ें हमारे पास देखी जाएगी, उसकी लेंथ हो गई, ये सब चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है हमारी क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होगी कि हमारे जो है लाइक क्वालिटीज़ क्या है। क्वांटिटेटिव में हमारे पास इसकी जो है वो मेजरेबल ऑब्जर्वेशंस आ जाती है और क्वालिटेटिव में हमारे उसकी क्वालिटीज़ देखी जाएगी। लाइक हमारे पास 5 सेंसेस है, तो हमारे पास क्वालिटीज़ है, हमारे सेंसेस हमारी क्वालिटीज़ है, तो वो हमारे पास इसकी क्वालिटेटिव में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा इसमें एक ये बॉक्स दिया हुआ है, लाइक एक एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन होती है कि अबाउट 280 मिलियन पीपल जो है वो मलेरिया से सफ़र करते हैं 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में और 2 मिलियन से ज़्यादा लोग इस डिज़ीज़ की वजह से मरते भी हैं, ठीक है। अच्छा ये जो है ऑब्जर्वेशन की किसे थी, ये ऑब्जर्वेशन की थी लेवरिन नाम के फ्रेंच फिजिशियन ने, ठीक है। इसने जो है वो ब्लड सैंपल को स्टडी किया था मलेरिया के, जितने भी पेशेंट्स को मलेरिया था ना उनका ब्लड सैंपल लिया गया एंड देन फिर उनको ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। और इसमें जो है कुछ एक अजीब सा एक पार्टिकल दिखा, लाइक ये हमारे पास पार्टिकल दिखा, ये बात सब में कॉमन थी, सबके ब्लड में कॉमन थी जिनको मलेरिया था। और उस पार्टिकल को नाम दिया गया हमारे पास प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये सबसे पहले हमारे पास ऑब्जर्वेशन बनाई गई कि प्लाज्मोडियम जो है वो हमारे पास हर मलेरिया पेशेंट के ब्लड में पाया जाता है। देन फिर इसकी जो है हमारे पास हाइपोथेसिस आई। क्या हाइपोथेसिस होता क्या है, हाइपोथेसिस जो है एक की कंपोनेंट है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे पास। अगर ये सही हो जाए तो आसानी से केस सॉल्व हो जाता है, अगर ये सही ना हो तो ये न्यू पे न्यू बनती जाती है और केस इस तरीके से डिले होता जाता है।
अच्छा, ये हम लोग को डिफाइन कैसे की जाती है? डिफाइन की जाती है द इंटेलिजेंट गैस मेड बाय अ साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। यानी कि एक इंटेलिजेंट गैस होता है कि शायद इस वजह से है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ है कि हाइपोथेसिस को जो है वो एविडेंसेस के थ्रू प्रूफ किया जाता है एंड देन किस तरीके से ऑब्जर्व की गई और किस तरीके से इस पे काम किया गया और किस वजह से ये दिया जा रहा है, इसके बारे में पूरी तरीके से जो है सपोर्ट किया जाता है। अगर ये सपोर्ट नहीं हुआ, अगर इस हाइपोथेसिस को अगर सपोर्ट नहीं हुआ, तो ये हाइपोथेसिस वहीं पर रद्द कर दी जाती है और जो है वो फॉल्सिफाई कर दिया जाता है, ठीक है। और अगर ये सपोर्ट हो गया तो इसके लिए फिर आगे जो है इसके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं एंड देन फिर आगे चीज़ होती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया था कि मलेरिया के केस में जो है वो एक इंटेलिजेंट गैस बनाया गया था, यानी कि एक हाइपोथेसिस बनाई गई थी ऑब्जर्वेशन के बाद कि प्लाज्मोडियम जो है वो कॉज है मलेरिया का। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक हाइपोथेसिस थी, ठीक है। इसके बारे में बोला गया आप रीजन करो, लाइक रीजनिंग इसकी होनी चाहिए। अच्छा, रीजनिंग में क्या होगा कि प्रॉब्लम को जो है वो अपने प्रूफ किया जाए रीजनिंग प्रोसेस के थ्रू कि किस वजह से हमने ये बात कही है, ठीक है। और इसमें भी हमारे पास दो टाइप होती है, मैंने ऊपर भी बताया, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव। इंडक्टिव यानी कि कुछ इंड्यूस करना और डिडक्टिव यानी कि कुछ भी कैंसिल कर देना, कम कर देना। देखो, इंडक्टिव रीजनिंग मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल। दैट इज शार्क इज अ फिश। जैसे शार्क एक फिश है, हमें पता है ये जर्नल है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये एक बहुत ही एक नॉर्मल सी बात है कि सारी फिशेस पास स्किल्स होता है, तो शार्क के पास भी स्किल्स हो गए, जाहिर है। ये स्पेसिफिक से जनरल बात हो गई, यानी कि एक बहुत ही जो है हमारे पास एक मानने वाली बात है कि हाँ जाहिर है ये होगा, ठीक है। इसमें कोई डिडक्शन नहीं की जा सकती। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होगा कि डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो जनरल से स्पेसिफिक हो जाएगी, यानी कि अगर अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर जैसे कि बात की गई थी हमारे पास मलेरिया वाले केस में, ये डिडक्शन की गई थी कि अगर प्लाज्मोडियम कॉज है मलेरिया की, तो फिर जो है मलेरिया पेशेंट जितने भी हैं उन सब के पास प्लाज्मोडियम होना चाहिए, ठीक है। ये डिडक्टिव रीजनिंग थी। अगर सबके पास प्लाज्मोडियम नहीं होता तो ये थ्योरी वहीं पर रद्द कर दी जाती। देन फिर एक्सपेरिमेंट इसके बारे में किया गया, क्या किया कि एक्सपेरिमेंट होता क्या, अच्छा पहले ये समझते हैं कि अगर एक प्रॉब्लम ऑब्जर्व की गई, उसके लिए एक हाइपोथेसिस दिया गया, तो फिर उसके बाद जो है साइंटिफिक मेथड के थ्रू एक एक्सपेरिमेंट बेस किया जाता है रीजनिंग पर। देन फिर उसको एक्सपेरिमेंट किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है उस एक्सपेरिमेंट को, और काफ़ी टाइम किया जाता है अलग अलग साइंटिस्ट के थ्रू और अलग अलग तरीकों से। देन फिर जो है उसके बारे में कोई भी डिसीजन लिया जाता है। जैसे कि साइंटिस्ट ने जो है दो टाइप के टेस्ट किए थे मलेरिया को कॉज को फाइंड करने के लिए, कंट्रोल ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है। मलेरिया कॉज को फाउंड करने के लिए ब्लड सैंपल लिए गए 100 मलेरिया पेशेंट्स के, जो कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, ठीक है। और 100 ब्लड सैंपल्स लिए गए हेल्दी पर्सन के, जो कि कंट्रोल ग्रुप था, यानी कि बिल्कुल सही थे। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप यानी कि जिन पे एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, ठीक है, इनको माइक्रोस्कोप से एग्जामिन किया गया, यानी कि देखा गया। उसके बाद फिर रिजल्ट आता है हमारे पास कि रिजल्ट क्या था, ठीक है। रिजल्ट क्या आया हमारे पास एक्सपेरिमेंट का कि जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट हुआ वहाँ पर ये इंक्लूड किया गया है सब ऑब्जर्वेशन को, सब डेटा को देखने के बाद कि जो है मलेरिया पेशेंट्स में प्लाज्मोडियम पाया जाता है, जबकि हेल्दी पर्सन जो कंट्रोल ग्रुप था उनमें प्लाज्मोडियम नहीं मौजूद था, ठीक है। तो ये इस तरीके से हाइपोथेसिस जो है वो कंफर्म कर दी गई। देन फिर इस पे कंक्लूजन निकाला गया कि सही है या नहीं है। सारे एक्सपेरिमेंट के जितने लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए उन सब के रिजल्ट्स चेक किए गए, उनको एनालाइज किया गया, उनको देखा गया कि सही बात सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। अगर हाइपोथेसिस अगर सपोर्ट हो जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है, सही है, वो बात जो है वो सही हो गई, सब कुछ हो गया, बेस्ट हो गया, सारी चीज़ें सॉल्व हो गई, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया जाता है और दूसरी कोई हाइपोथेसिस निकाली जाती है, किस लिए, ताकि जो है वो प्रोसीजर को इम्प्रूव किया जाए और उसकी मेन कॉज तक पहुंचा जा सके, ठीक है। देन फिर कंक्लूजन इस पे क्या बना था हमारे पास कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, ठीक है। ये हमारे पास हमारा प्लाज्मोडियम का कॉज आ गया, हमारे पास यहाँ पर हमारा एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ। देन फिर हमारे पास इसकी थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल है। इंशाल्लाह हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।